हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। लोगों हमने इंपॉर्टेंट बनाए थे जूलॉजी के बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के, तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किए कि सर सारे नहीं तो कम से कम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही बना दीजिए। तो आज शुरुआत कर रहे हैं, सभी लोग सपोर्ट करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा वीडियोस पहुंचेंगी आप तक, ठीक है। तो आज जो सबसे इंपॉर्टेंट ब्रह्मास्त्र टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पिछले साल का हमने पेपर देखा था, उसमें भी ये आया हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में आपके आ सकता है और 15 नंबर आपके पक्के करवा सकता है ये, ठीक है। प्लाज्मा मतलब तो प्लाज्मा ही, और मेम्ब्रेन मतलब होता है झिल्ली। सरल भाषा में कहें तो प्लाज्मा झिल्ली, जो आपने 12 तक भी सुन रखा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये क्या करता है, जो कोशिका द्रव्य होता है एक तरीके से, इसी के अंदर ही हो। झिल्ली का काम क्या है यार? झिल्ली का काम सरल भाषा में सुरक्षा प्रदान करना, आकार देना। जैसे कोशिका की भित्ति जो होती है वो क्या है, जैसे ये पूरा कमरा है, इस कमरे को आकार कौन सा मिल रहा है? जो इसकी झिल्ली, यानी सरल भाषा में जो इसकी दीवारें हैं वो क्या है, वही तो इसे मतलब आकार प्रदान करेंगी, प्लस हमें सुरक्षा भी दे रही है। इतनी ठंड है बाहर, जैकेट वैकेट टोपा ओपा वहां रखा हुआ है, हम बस खाली शर्ट पहन के वीडियो बना रहे हैं। बाहर अगर ऐसे चले जाएंगे तो कौवा बन जाएंगे। तो उसी तरीके से इसका काम क्या है, यहां पे देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत पतली यानी फ्लेक्सिबल, यानी थिन यानी फ्लेक्सिबल, यानी बहुत लचीली तथा सेमी परमेबल होती है। यह जंतुओं की सभी सेल्स के साइटो यानी कोशिका द्रव्य, उसी को इंग्लिश में कहते हैं साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य का सीमांत है। सीमांत मतलब सीमा का अंत, यहीं तक हो सकता है, इसके आगे नहीं हो सकता है। जैसे इस क्लास का सीमांत क्या, ये अंत है, बोर्ड के उधर थोड़ी जा सकते, पीछे दीवार है सर, तो सीमांत है। तथा प्लांट सेल्स में यह सेल वॉल से घिरी होती है, ठीक है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा, ठीक है, ये पूरा ही आपको पढ़ना पड़ेगा। इसकी पीडीएफ हम डाल देंगे अपने वही टेलीग्राम BDKDN BSc पे, ठीक है। तो अब इसका स्ट्रक्चर अगर हम बात करें तो क्या है, यह एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है जिसकी मोटाई अलग अलग सेल्स में अलग अलग होती है। हर बहुत सारी स्पेसीज है। अगर हम आपको सरल भाषा में बताएं तो लगभग इस पूरी जो पूरा ब्रह्मांड है, लगभग इसका निर्माण हुआ 1300 करोड़ साल पहले, बहुत पहले। और उसमें से अपनी जो पृथ्वी है लगभग 450 करोड़ साल पहले। उसमें से ये माना जाता है कि जो है, जो स्पेसीज हैं पूरी पृथ्वी पे वो 1 ट्रिलियन से भी ज्यादा। 1 ट्रिलियन का मतलब 100 करोड़ के आगे आप 2 जीरो लगा दीजिए, यानी 1 लाख करोड़। और उसमें से अभी तक बॉटनी में हम लोग 18-20 लाख के बारे में रिसर्च कर पाए। समझ गए सर आप? तो इस तरीके से एक बहुत बड़ा, एक पूरा फैली हुई चीजें हैं, उसमें से अभी तो धीरे धीरे रिसर्च चल रही है। तो उसी तरीके से जितनी स्पेसीज, सबकी अलग अलग कोशिकाएं हैं, अलग अलग कोशिकाओं के लिए फिर अलग अलग साइज है उनका, ठीक है। तो यह प्रोटीन और फैट कह लो, या उसी को हम लोग कहते हैं लिपिड, ठीक है सर। तो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती। इसकी स्ट्रक्चर के कुछ सिद्धांत निम्न है, कई प्रिंसिपल्स दिए गए, कई मॉडल्स दिए गए। जो पहला मॉडल है लिपिड बाई लेयर मॉडल, ठीक है। बाई लेयर मतलब द्विस्तरीय, यानी डबल लेयर होगी, और किसकी होगी? लिपिड की होगी। तो किसने? बसा द्विस्तरीय प्रारूप। यह मॉडल 1902 में किसने दिया? ओवरटोन ने दिया। और इसका सपोर्ट किसने किया? गॉल्टर और ग्रेंडल ने इसका समर्थन किया। क्या किया इन्होंने कहा इस मॉडल के अनुसार फैट्स कह लो या लिपिड्स कह लो, लिपिड्स के डबल लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। यानी लिपिड की केवल डबल लेयर होती है, उसी से बन जाती है प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यह पहला मॉडल था। दूसरा मॉडल किसने दिया? ट्रिपल लेयर कह लो या ट्राइलेमिनर बोल लो, ठीक है। मॉडल ये किसने दिया? यह मॉडल डेविसन और डेनेली ने दिया, ठीक है। क्या कहा इन्होंने? इसके अनुसार यह 75 एंगस्ट्रॉम से 215 एंगस्ट्रॉम तक मोटी होती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर इसमें 3 लेवल्स दिखाई देते हैं। 3 लेवल्स का मतलब 3 लेयर, ठीक है, या ट्राई लेयर बोल लो उसी को, ठीक है। पहली लेयर प्रोटीन की होती है, दूसरी लेयर काय की होती है? दूसरी लेयर होती है फैट या फिर लिपिड्स की होती है, बसा की। और तीसरी लेयर प्रोटीन एवं मोटी इंटरनल होती है, 20 से 25 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। सारी चीज आप स्क्रीनशॉट यहीं ले सकते हैं, बाकी टेलीग्राम पर तो डाल ही देते हैं, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ट्रिपल लेयर स्ट्रक्चर होती है, जो दोनों और प्रोटीन्स के बीच में फॉस्फोलिपिड की बनी हुई लेयर होती है। यानी इसमें टोटल 3 लेयर हैं, एक तरफ प्रोटीन, दूसरी तरफ प्रोटीन, और बीच में आएगा लिपिड यानी बसा तो समझ में आता होगा। प्रोटीन हम लोग, अरे यार 11th 9th 10th में पढ़ाया जाता है, हमारा जो भोजन है 5 चीजों से मिलकर बना होता है। कौन कौन होता है? खनिज लवण, बसा, प्रोटीन, विटामिन, और एक क्या रह गया सर? खनिज लवण, बसा, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। यही तो है चीजें, 5 चीजें होती, तो उन्हीं में से प्रोटीन है और क्या है? साथ में बसा है, ठीक है सर। उसके बाद सबसे ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाई जाती है। मूल्डर ने इसके बारे में बताया था, अमीनो अम्ल के निर्माण की इकाई, तो छोटे क्लास में पढ़ाया जाता है यार ये सब। उसके बाद है यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट। यूनिट मतलब एक ही झिल्ली होती है, ये कुछ लोग उसी का एडवांस्ड फॉर्म है ये। उन्होंने कहा ट्रिपल लेयर है, ठीक है, लेकिन वो पूरी लेयर मिलकर एक झिल्ली बना देती है, ठीक है।
तो रॉबर्टसन ने क्या किया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ट्रिपल लेयर स्ट्रक्चर को यूनिट सेल कह दिया। क्या बताया उन्होंने कि सेल के अंदर पाए जाने वाले जो अंगक होते हैं उनकी भित्तियां ट्रिपल लेयर्ड होती हैं, अर्थात डिफरेंट ऑर्गन, जैसे मान लिया अंतःप्रदब्बी जालिका हम लोगों ने सुन रखा है, एंडोप्लाज्मिक, ठीक है, उसके अलावा गाल्जी काय हम लोगों ने पढ़ रखा है, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रखा है, ये जितनी भी चीजें होती हैं सब यूनिट मेम्ब्रेन यानी एक सिंगल झिल्ली की बनी होती हैं। ठीक है भाई, इस तरीके का चित्र देखिए सर, ये पूरी प्रोटीन लेयर, ऊपर प्रोटीन लेयर है और देखिए नीचे भी प्रोटीन लेयर और बीच में क्या है, बीच में लिपिड्स है। ठीक है, लिपिड्स मतलब सरल भाषा में कहते हैं तो फैट यानी बसा है। ठीक भाई, देखिए कितना आसान है। प्लस साइज भी अभी हमने देखा, ऊपर 20 एंगस्ट्रॉम, नीचे 20 और बीच में 36 एंगस्ट्रॉम लिखा हुआ है ट्रिपल लेयर स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक भाई, इसे आप बना देंगे। चौथा होता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मतलब क्या है, लिक्विड कह लो एक तरीके से। तो यह मॉडर्न मॉडल, आज की डेट में जो सबसे ज्यादा मॉडर्न यही है, जिसे सिंगर और निकोलसन ने 1972 में प्रपोज किया। इनके अनुसार जो लिपिड होते हैं और प्रोटीन्स हैं वो एक मोज़ेक ऑर्डर में सेट रहते हैं तथा कलाओं के मॉलिक्यूल्स लिपिड के दोनों लेयर के बीच में मूव करते रहते हैं, जैसे फ्लूइड मूव करता है। फ्लूइड मतलब द्रव यानी मूव करता है, उसी तरीके से ये मूव कर रहे हैं, इसलिए फ्लूइड मॉडल इसे बोला। फ्लूइड मतलब तरल समझ लो यार, तरल समझते हो। अभी आप वीडियो में आपको सर जी घिन मार है, ऐसे करके नहीं, बच्चे खड़े होकर छत पर जैसे लाल टपकाते हैं, कुछ लोग सर जी कैसी बातें कर रहा है। तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, ये इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ट्रिपल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल वैसा ही, जिसमें बाहर और अंदर की ओर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का एक एक लेवल तथा बीच में लिपिड मॉलिक्यूल्स के 2 लेवल होते हैं। लिपिड मॉलिक्यूल्स के बीच की ओर तथा बाहर की ओर से सेल अलग अलग लक्षण होते हैं। जो कुछ लक्षण क्या है, 2 हैं, एक है नॉन पोलर और दूसरा है पोलर। इसे कहते हैं हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो का मतलब जहां है समझ लीजिए पानी की बात हो रही है, और फिलिक का मतलब होता है लविंग, और फोबिक का मतलब होता है विरोधी। यानी ये देखिए, ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है। फोबिक का मतलब विरोधी, जल में नहीं घुलेगा। फिलिक का मतलब होता है लविंग, प्यार करने वाला। ठीक है, जैसे मान लिया कोई किसी से प्यार करता है तो वो जरूरी नहीं ऐसे ही कहे आई लव यू। वो मान ले चलो किसी का नाम है, चलो चंपा नाम है किसी का, ठीक है, वरना ऐसे कोई नया नाम लेंगे तो लोग हमसे रिलेट कर देंगे। मान लिया किसी का नाम चंपा है तो बोले हम चंपा फिलिक है, चंपा फिलिक का हम चंपा से प्यार करते हैं, इस तरीके से। तो जो भी नाम है उसे फिलिक बनाओ और केमिस्ट्री में प्रपोज करो लोगों को, बायोलॉजी में प्रपोज करो, बॉटनी में प्रपोज करो। खैर, तो ये वाटर में सॉल्युबल होता है। वाटर में सॉल्युबल का मतलब, ये फिलिक का मतलब लविंग है, तो ये वाटर से घुल जाएगा, क्रिया कर लेगा और उसमें घुल जाएगा। ठीक भाई, लिपिड्स मॉलिक्यूल का नॉन पोलर एंड फैटी एसिड्स के 2 मॉलिक्यूल से बना हो, तो बिल्कुल वही चीज हमने लिख दी है जो उनके COOH का मतलब होता है कार्बोक्सिलिक समूह द्वारा ग्लिसरॉल से जुड़ा होता है, और दूसरा सिरा जो है वो पोलर एंड से जुड़ा होता है। एक नॉन पोलर, एक पोलर, दोनों जुड़े होते हैं ग्लिसरॉल से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 2 प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं, एक इंट्रिंसिक प्रोटीन जो फैटी लेयर में बिखरे रहते हैं, और एक एक्सट्रिंसिक यानी बाहरी प्रोटीन जो ऊपर से कवच बनाते हैं। एक्सट्रिंसिक का मतलब ये होता है बाहरी। ठीक है, इस तरीके का। ठीक है, ये देखिए 3 हिस्से होते हैं, एक हेड पोलर एंड है ऊपर, ये देखिए हेड आपको खोपड़ी टाइप दिख रहा होगा, बीच में ग्लिसरॉल होता है, और आखिरी में नॉन पोलर एंड होता है, यानी जो ध्रुवीय नहीं होता है भाई। ठीक है, लिख भी दिया प्लाज्मा झिल्ली का बसा अणु। केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो 3 चीजें हैं। सबसे पहले प्रोटीन होता है, लिपिड्स होता है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। प्रोटीन में क्या होता है, यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन पार्ट बनाती, सबसे ज्यादा यही होती है। जैसे RBC है, रेड ब्लड, प्लाज्मा समझते हो यार, हम आपको प्लाज्मा दिखा सकते हैं यार, कैसे दिखाएंगे, कभी कभी देखा होगा ऐसे कहीं से उंगली कट जाती तो पीली पीली एक लेयर बन जाती, वो प्लाज्मा की होती है। ठीक है, तो इस तरीके से प्लाज्मा आप देख सकते हो। उंगली काटो, अपनी मत काटना। ठीक है, हमारे बताए वो स्टैंड जिम्मेदारी कहते हैं उंगली काट ली, बोले सर जी ने कहा था, सर जी फंस गए बेचारे, ऐसा कुछ मत करना, लेकिन कभी कट जाए तो ध्यान देना। ठीक भाई, एक पीली पीली लेयर बनने लगती है, वो प्लाज्मा की होती है। तो मेम्ब्रेन में 60 से 80% और लिवर यानी इसे यकृत बोलते हैं कि प्लाज्मा में 80% प्रोटीन होती है। लिपिड जो है लगभग 20 से 40% होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट होता है सिर्फ 5%। ठीक है भाई, इसके फंक्शंस की बात कर लें अगर, प्लाज्मा सेल यानी प्लाज्मा झिल्ली के कार्य क्या हैं, तो जीव द्रव्य का प्रोटेक्शन हमने सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया, प्रोटेक्शन करती है। उसके साथ टिश्यू यानी ऊतक का निर्माण करती है। वाटर एब्जॉर्प्शन यानी पानी को एब्जॉर्ब करने में सहायता करती है। जितने भी बेकार पदार्थ होते हैं उनका एक्सक्रिएशन यानी एमिशन यानी उत्सर्जन कर देती है। जितने भी अंग होते हैं, ठीक है, उनमें भाग लेती है निर्माण में। ठीक है, कोशिकांगों की झिल्लियों के निर्माण में। साथ ही साथ सेल को स्पेसिफिक बनाती है। स्पेशलिटी क्या है किसी चीज की, तो वो सेल की स्पेशलिटी, हर सेल का अपना एक काम है, वो ये करती है सर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। लगभग कितना यहाँ पे 8-9 पेजेस हैं। ठीक है, आप इसे अगर कायदे से पढ़ लेते हैं तो 15 नंबर आपके पक्के हो सकते हैं अगर किस्मत चल गई तो।
ठीक है, तो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आप तक पहुंचाने की कोशिश रहती है हमेशा ही। BDKTN का काम ही है सर लोगों की मदद करना। BDKTN एक वेलफेयर सोसाइटी है जो गरीब बच्चों के लिए मदद करती है। कुछ लोग कहेंगे सर जी हमें गरीब बता रहे हैं, अरे यार गरीब बन के कुछ सीखने को मिल रहा है तो क्या दिक्कत है। तो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लीजिए BDKTN BSc, इनकी PDF आपको वहां पे मिल जाती हैं। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।